Welcome to our officially YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Krishna Raulji from Computer Department. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कीज इन डीबीएमएस. ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स डीबीएमएस की की के हैं जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज अ डेफिनेशन. ऑब्वियसली हमें पहले तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली की जो है वो क्या है. आफ्टर दैट उसकी नीड डीबीएमएस में वो क्यों ज़रूरत है. देन आफ्टर उसका रोल, आफ्टर दैट उसके टाइप्स. ठीक है, तो हम सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बंदा है जो किसी लॉक को अनलॉक करने जा रहा है और सामने बहुत सारी कीज जो है वो डिस्प्ले की है. तो उसने इसमें से कोई एक की क्यों नहीं ली. तो पहले उसने ये सब ट्राई कर भी ली होगी. ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे ये लॉक अनलॉक करना है तो फर्स्ट की से मैं उसको अनलॉक कर सकूंगी. नहीं, दोनों की हम कंपैरिजन करें तो नहीं हो सकता. सेकेंड वन नो, थर्ड वन नो, फोर्थ वन नो वे. सो यूज़र जो है यहाँ पे जिसने अनलॉक करने के लिए कोई की पिक की हुई है अभी, तो उसने पहले ये सब यूज़ कर ली है, बट ये उस लॉक की नहीं है जो उसको अनलॉक कर सकेगी. सो एग्जैक्टली अगर हमें किसी सब्सटेंस को अनलॉक करना है तो पर्टिकुलरली उसकी ही यूनिक की चाहिए जो उस सब्सटेंस को हमें अनलॉक करके दे. तो अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि की के ये लॉक एंड की के जो टर्मिनोलॉजी है उसका और हमारे डीबीएमएस की का क्या रिलेशन. दोनों का सेम रिलेशन है कि डीबीएमएस में से अगर हमें कोई डेटा जो है वो अनलॉक करना है यानी कि हमें फैच करना है, उसके लिए भी पर्टिकुलर यूनिक की चाहिए जो हमें डेटा डिस्प्ले करे डेटाबेस में से लेके. तो देखते हैं एग्जैक्टली वो क्या है. तो यहाँ पे आप सेकेंड एग्जांपल देख सकते हो. यहाँ पे लिखा है यूनिकली आइडेंटिफाई. व्हाट इज यूनिकली आइडेंटिफाई. तो यहाँ पे तीन शेप दिए, सामने एक लॉक है. ठीक है, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल. तो अगर मैं सर्कल जो है वो की से ये लॉक अनलॉक करूँगी होगा नहीं, स्क्वायर से नहीं, थर्ड वन ट्राइंगल से यस, बिकॉज ऑफ आप देख सकते हो कि उस लॉक का जो शेप है वो भी वैसा ही है जैसा हमारी की का. सो यूनिकली रिलेशन होता है लॉक एंड की के बीच. जो पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक करने के लिए वो की यूज होती है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई लॉक को अनलॉक करने के लिए या फिर किसी भी सब्सटेंस को अनलॉक करने के लिए उसका यूनिक डेटा होता है, यूनिक उसकी की होगी जो वो लॉक को, वो सब्सटेंस के लॉक को हमें अनलॉक करके देगा. तो अब हम टेक्निकल टर्म में पढ़ते हैं कि व्हाट इज की इन अ डीबीएमएस. ओके, तो यहाँ पे द डीबीएमएस की वन और मोर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम एनी टेबल in the database system that brings about to a row and a combination of more than one column to identify the relationship between the tuple in the row. अब आपको ये क्वेश्चन होगा व्हाट इज टपल. टपल दैट मीन्स रो. ठीक है, पर्टिकुलर रो आप कह सकते हो, ईच एंटिटी का रो, ईच एंटिटी का रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टपल. तो की जो है वो एट्रीब्यूट का ऐसा कलेक्शन है जिसको हम यूज़ करके पर्टिकुलर डेटाबेस में से कोई भी डेटा ले सकते हैं, यानी कि फैच कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं. अब की ही नहीं होगी तो हम डेटा कैसे मतलब रिट्राइव करेंगे, वो आगे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. देन नेक्स्ट वन पॉइंट इज विच अप्लाइज to the table that are identified and queried for analysis or reporting purpose. तो जो पर्पस है यानी कि हमें कोई डेटा आइडेंटिफाई करना है उसको या फिर क्वेरी करनी है उसकी, जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने रिपोर्ट किया है, जो भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसको हमें यूनिकली स्टोर करने के लिए जो भी हम जब भी चाहे तो वो डेटा इजीली हम रिट्राइव कर सकते, उसके लिए हमें की चाहिए. तो बेसिकली ये दो पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि जो की है वो क्या करती है कि टेबल में से अगर किसी डेटा की हमें ज़रूरत है, ब्रिंग्स अबाउट टू अ रो, यानी कि कोई रो हमें चाहिए. ठीक है,
तो वो रो डिस्प्ले करवाने के लिए पर्टिकुलर ऐसे कोई एट्रीब्यूट चाहिए, सिंगल एट्रीब्यूट और मोर देन वन एट्रीब्यूट, कि बाय यूजिंग दैट हम वो रो डिस्प्ले कर सके या फिर वो रो वो टपल एट ए टाइम हम यूज कर सके। यस, नेक्स्ट वन इज अ रोल, कि भाई की हमने समझ ली कि क्या है, बट उसका रोल क्या है, वो क्यों यूज होती है। तो कीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। It is used to uniquely identify any record or row of data from the table. तो रोल समझ में आ गया कि हमें डेटा मतलब हमने टेबल में कुछ डेटा स्टोर किया है, ठीक है, और बहुत सारे टेबल जो है हमारे डेटाबेस में स्टोर है, पर्टिकुलर वो टेबल चाहिए, उसमें से पर्टिकुलर ये ही रो मुझे चाहिए, मुझे इसी स्टूडेंट के डेटा चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हमें डिस्प्ले कराने के लिए एक की चाहिए। बाय यूजिंग दैट वो डेटा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये उसका मेन रोल हुआ कि अगर की नहीं होगी तो हम ना ही किसी रो को डिस्प्ले कर सकेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट वन इज इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल्स। तो ये जो लास्ट लाइन है वो ये बता रही है कि टाइप ऑफ डीबीएमएस कीज में ऐसा एक टाइप आएगा फॉरेन की करके, वो क्या करती है, रिलेशन बताती है दो टेबल के बीच, मोर देन टेबल्स, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई और इस्टेब्लिश करेगी टेबल्स के बीच के एक रिलेशन को। तो वो आगे हम जब भी डिस्कशन करेंगे उसके टाइप्स, उसमें ये जो है टॉपिक वो कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स थे उसमें से हमें क्या मिला कि रोल क्या है की का, हमें टेबल में से कुछ कोई रो चाहिए, ठीक है, तो वो रो यूज करने के लिए एट अ टाइम यूनिकली आइडेंटिफाई ऐसा कोई पॉइंट चाहिए, ऐसा कोई एट्रीब्यूट चाहिए कि हमें वो टपल जो है वो डिस्प्ले करे, रिट्राइव करे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया, उसमें स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज है, ठीक है। तो ये जो टेबल है उसमें टोटल 3 कॉलम्स है और 4 रोज है, ठीक है। तो वो रो जो हमने स्टोर की है वो पर्टिकुलर एक एंटिटी यानी कि पूरे एक स्टूडेंट का डेटा है कि स्टूडेंट आईडी ये है, उसका नेम एंड एज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे कॉलम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, मुझे किसी ने बोला कि भाई सारे स्टूडेंट्स की आईडी दो, आपके मतलब सेमेस्टर में जितने जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सब की मुझे नेम चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर एक कॉलम डिस्प्ले करके मतलब स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे पूरी एक कॉलम फैच होके आ जाएगी, यानी कि कॉलम जो है वो यूनिकली डिफाइंड है, ठीक है, कि सारे कॉलम्स के नेम डिफरेंट डिफरेंट से, और अगर मुझे किसी एक को डिस्प्ले कराना है, किसी एक की ज़रूरत है एट ए टाइम, तो मैं उसको कॉल करा के इजीली यूज कर सकती हूँ। बट रो में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं है। तो अगर कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में 2 स्टूडेंट ऐसे जिनके सेम नेम है, मिस्टी एंड मिस्टी, ठीक है। तो किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ी कि मिस्टी के पेरेंट्स को मुझे कॉल करना है फॉर सम रीज़न, तो मैं क्या करूँगी कि मिस्टी के डेटा फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ पे मुझे टोटल 2 ऐसे रोज यानी कि टोटल 2 ऐसे डेटा होंगे जो डेटाबेस में से रिट्राइव होके मुझे डिस्प्ले होंगे। तो मैं फिर कंफ्यूज कि भाई मुझे कौन सी मिस्टी के फादर को कॉल करना है, ठीक है। सेम जैसे कि एज में आप देख लो कि चलो यहाँ पे 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज भी सेम है। सो यहाँ पे रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होती, तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हमें डेटाबेस में से ऐसा डेटा रिट्राइव करना है, ऐसा डेटा यूज़ करना है जो हमें एट ए टाइम रिजल्ट दे, ठीक है। तो वो करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि अब आप देख सकते हो फर्स्ट जो हमारी कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो वहाँ पे सबके स्टूडेंट आईडी डिफरेंट डिफरेंट है, 1 2 3 4। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट की डिटेल चाहिए कि मान लो यश, ठीक है। तो यश के मुझे डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी स्टूडेंट आईडी, क्योंकि ये ऐसे भी बंदे हो सकते हैं मतलब 2-4 ऐसे भी बंदे हो सकते हैं जिनका सेम नेम हो यश, ठीक है।
तो पर्टिकुलर मैं स्टूडेंट आईडी से यश को फाइंड आउट कर सकती हूँ, या फिर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, मेल आईडी, ये जो है वो डिफरेंट यूनिकली आइडेंटिफाइड टर्म्स है जो हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके यूज से हम इजीली डेटा जो है वो डेटाबेस में से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि रो जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होती जब तक हम उसमें की ऐड नहीं करते। ठीक है, बट कॉलम्स जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई है बिकॉज ऑफ कॉलम, ईच कॉलम जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट है, डिफरेंट एट्रीब्यूट से पूरा एंटिटी का, पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे सब्सटेंस का हम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस, ये सेकंड एग्जांपल है जहाँ पे रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, कोर्स, मेल एड्रेस एंड एड्रेस। तो यहाँ पे देखो कि एड्रेस जो है वो 3 लोगों का एड्रेस सेम है, वाइस वर्सा। कोर्सेज 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कोर्स भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक क्या हुआ, रोल नंबर, फोन नंबर एंड मेल एड्रेस। तो यहाँ पे मुझे अगर किसी के डेटा चाहिए तो मैं यूनिकली उनको रोल नंबर से कॉल करा सकती हूँ, या फिर फ़ोन नंबर, क्योंकि सबके फ़ोन नंबर्स भी डिफरेंट है, वैसे ही मेल एड्रेस भी डिफरेंट है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर जो एंटिटी है, उसको ही वो क्या कर रही है, डिफाइन करती है। उसको हम क्या बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर यूनिकली आइडेंटिफाइड टर्म जो अपने टर्म को डिफाइन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, जो किसी में रिपीट नहीं होता, ना ही उसका डुप्लीकेट है, ना ही वो कहीं पे रिपीट होता है, वो उसी बंदे को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना है, किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा यूनिक टर्म चाहिए जो उनको डिफाइन करे। ओके, तो अब हमने ये समझ लिया कि DBMS में की क्या है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, आफ्टर दैट उसका रोल, वो क्यों यूज़ करते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। व्हाई वी नीड DBMS की। वी नीड DBMS की फॉर आइडेंटिफाइंग एनी रो और टपल। टपल यानी कि पूरा रिकॉर्ड जो हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डेटाबेस में से हमें लेना है, फॉर सम रीज़न हमें वो एट अ टाइम यूज़ करना है उसके डेटा, तो उसके लिए हमें की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स आइडेंटिटी ऑफ डेटा। फोर्स आइडेंटिटी ऑफ डेटा दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई डेटा ऐसा है जो बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था स्टूडेंट के नेम, तो वो बहुत बार रिपीटेड होते, तो ऐसे डेटा मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा जो काम है वो लेंदी हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली फोर्सली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे की जरूरत है। देन आफ्टर लास्ट वन इज एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ डेटा दैट मीन्स कि भाई मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो पर्टिकुलर सही है कि नहीं, उसकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, की। देन नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कीज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, देन आफ्टर कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कंपाउंड की एंड सरोगेट की। तो टोटल 7 कीज है। ठीक है, उसमें से हम कवर करेंगे टोटल 4 कीज, बिकॉज ऑफ हमारे सिलेबस में ज़्यादातर यूज भी होती है ये 4 की, सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की। ये जो बाकी की 3 की है, अल्टरनेट, कंपाउंड एंड सरोगेट, वो डिराइव्ड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट मेनली हमें फोकस करना है ये 4 की पे। ओके, तो जैसे कि हमने की में सब कुछ कवर किया, तो डेफिनेशन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि की दैट मीन्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। नाउ व्हाट इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स? हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्यों यूज कर रहे हैं? मान लो कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट आईडी नहीं होता और मुझे नेम एंड एज से ही किसी के डेटा फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट वन जो है वो कॉलम A, B एंड C ऐसे 3 नाम दे देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C, उसकी हेल्प से मैं क्या किसी के एक के डेटा फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस। तो यहाँ पे रिपीटेड डेटा नहीं है कि क्योंकि मिस्टी जो है
वो 2 बार रिपीटेड है नेम कॉलम में, बट मिस्टी की एज एक बार 18 है और दूसरी बार 15 है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं बी एंड सी कॉलम को, यानी कि नेम एंड एज के कॉलम को सेट ऑफ एट्रीब्यूट बना दूं, तो मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ये ऑप्शन कब है? जब हमारे पास स्टूडेंट आईडी नहीं है, यानी कि हमारे पास पर्टिकुलर यूनिकली आइडेंटिफाई कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तब हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट की यूज से भी एक की बना सकते हैं और हमारे डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। वैसे ही एज जो है वो 2 बार 18 है मिस्टी एंड यश में, बट अगर ये नेम एंड एज का मैं एक सेट बना दूं तो क्या दोनों में सेम जो एज है उनके नेम भी सेम है? नहीं, एक बार जो 18 एज है उसका नेम है मिस्टी एंड सेकेंड टाइम यश। ओके, सो यहाँ पे आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो कि 2 कॉलम को, यानी कि 2 एट्रीब्यूट्स को हम कंबाइन कर दे तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन कब रहेगा? जब हमारे पास यूनिकली आइडेंटिटी, यानी कि यूनिकली कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तब ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। सो क्या 2 डेफिनेशन की हो सकती है? फर्स्ट वन इज की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रो और टपल, यानी कि हमें डेटाबेस में कुछ यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा यूनिक हमें एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट चाहिए जो हमारे डेटा को इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। देन आफ्टर सेकेंड वन डेफिनेशन कौन सी हुई? तो सेकेंड वन में ऐसा है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट, की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट या फिर ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम बाकी के उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सके, यानी कि उस सब्सटेंस के रिलेटेड डेटा या फिर उस एंटिटी के रिलेटेड डेटा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऐसे रिलेटेड डेटा, ऐसे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हम फाइंड आउट कर सके, उसको हम बोल सकते हैं की। तो यहाँ पे हम, अगर हमारे पास स्टूडेंट आईडी 2 है बट हमें पता नहीं उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, तो हमने बाय यूजिंग फर्स्ट एट्रीब्यूट, यानी कि एक सिंगल एट्रीब्यूट से हमारी जो की थी स्टूडेंट आईडी, उसकी हेल्प से हम बाकी के 2 एट्रीब्यूट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप की उसकी डेफिनेशन हुई, ठीक है। तो ये तो हुई डीबीएमएस की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब डीबीएमएस टेबल जो है, यानी कि हमारा डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हमने स्टोर किए हैं, ठीक है, उसमें पर टेबल अलग अलग की होती है, ठीक है, और मोर देन 1, यानी कि यहाँ पे हम देख ले कि हम हमारी एक की हुई, यानी कि स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारी पर्टिकुलर एक यूनिक की है। देन आफ्टर सेट ऑफ 2 कॉलम्स नेम एंड एज, उसकी हेल्प से भी हम एक की डिफाइन कर रहे हैं। सो मोर देन 1 हुई हमारे पर ये स्टूडेंट नेम वाला जो हमारा टेबल था उसकी मोर देन 1 कीज जो है वो अवेलेबल है। वैसे ही जितने भी टेबल्स हमारे डेटाबेस में स्टोर है वो मोर देन 1 कीज जो है वो कैरी कर सकते हैं। बट हमारे डेटाबेस में जितने भी टेबल्स स्टोर है वो सभी टेबल्स की खुद की एक यूनिकली की होती है। ऐसा नहीं कि ये स्टूडेंट नेम था तो इसकी जो की है वो दूसरे अगर स्टूडेंट डेटा मतलब टेबल है उसमें भी सेम होगी, ठीक है। पर टेबल कीज भी चेंज होती रहती है, ओके। तो आज के सेशन में हमने कवर कर लिया डेफिनेशन, देन आफ्टर नीड, उसका रोल क्या है, ठीक है। अब आगे के सेशन में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कीज, ठीक है। उसमें मेनली फोकस हम करेंगे प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की, और ओवरव्यू देख लेंगे अल्टरनेट की, कंपाउंड की एंड सरोगेट की। आई होप सो आपको आज का ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।